कर रहे हो तुम? पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे। विसर्जन और पथराव पर सवाल। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून। ये चाहिए कि जितनी गोली हमारे पति के सीने में लगी थी उतनी गोली उनके भी सीने में लगनी चाहिए। पोस्टमार्टम और एनकाउंटर पर सवाल। बहराइच में हत्या हुई है, ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। पुलिस प्रशासन और बुलडोजर एक्शन पर सवाल। पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर भर के लेके आए हैं। पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया है, तब तक पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दी, उसमें भीड़ इधर आ गई, उसको वहाँ गोली मार दी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये युवक और कोई नहीं बल्कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी मोहम्मद तालीम है। जबकि मोहम्मद तालीम के ठीक पीछे मुख्य आरोपी सरफराज मौजूद है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई, विरोधियों ने योगी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। ओवैसी ने इसे फिल्मी सीन बताया है। दरअसल उनका आरोप है कि एनकाउंटर जानबूझकर किया गया, जबकि 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस जब आरोपियों को अस्पताल ले जा रही है तब उनके बीच क्या बात हो रही है वो सुनिए। गलत काम कर रहे हो तुम? पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। सुना आपने, आरोपी पुलिस पर गोली चलाने के लिए माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती न करने की दुहाई दे रहे हैं। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? और अगर वाकई फिल्मी सीन की तरह बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर ही करना होता तो पुलिस पैर में गोली मारकर उन्हें अस्पताल क्यों पहुंचाती? अब समझिए कि नेपाल सीमा के पास मौजूद इन जंगलों में हुआ क्या। पुलिस मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को लेकर हथियार बरामद करने के लिए पहुंची थी। जंगल में आरोपियों ने हथियार कहां छिपाए थे वो देखिए। यहीं पर अपराधियों ने जो आला कत्ल है वो छिपाया था, और पुलिस जब 5 को गिरफ्तार करने के बाद उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी थे, इनको जब लेकर यहाँ असलहा बरामदगी के लिए आई तो इन्होंने यहीं से असलहा निकालने की बात कही। और इसी दौरान जब उन्होंने असलहा निकालते समय, चूँकि उन्होंने असलहा पहले से एक घटना को अंजाम देने के लिहाज से पहले से उसको लोड कर रखा था, और डबल बैरल गन के साथ साथ एक और जो देसी कट्टा है वो भी यहाँ पर उन्होंने रख रखा था। अब समझिए कि 13 अक्टूबर यानी रविवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच क्या हुआ था। यूपी के बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज के बाजार में पूरी साज सज्जा के साथ दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि विसर्जन यात्रा जब अब्दुल हमीद के घर के सामने से गुजरी तो डीजे बंद करने को लेकर विवाद शुरू हो गया, और इसके बाद विसर्जन करने जा रहे लोगों ने डीजे बंद करने से इनकार कर दिया।
तभी दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इसी दौरान ये वीडियो सामने आया जिसमें 22 साल का रामगोपाल मिश्रा झंडे के साथ दिखता है और फिर उसे गोली मार दी जाती है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक रॉय दिखा रहे हैं कि कौन सी छत पर रामगोपाल मौजूद था और अब्दुल हमीद का घर कहां है। अब्दुल हमीद, उसके घर की ये छत है, लोग इस छत पर चढ़ाए और फिर यहाँ से भी ईंटें पत्थर चलने की बात कही जा रही है। और फिर उसी दौरान कहीं ना कहीं ये एक जो वीडियो वायरल हुआ है कि इस छत से ये जो रेलिंग है, यहाँ पर जो एक जो झंडा लगा था उस झंडे को उतार करके दूसरा झंडा यहाँ लगाया गया। उसी कवायद में जो रेलिंग है वो भी टूटी थी। और इसी दौरान जो शख्स यहाँ पहुँचा था रामगोपाल, उसकी इस अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों ने, अब्दुल हमीद और उसके 4 बेटों ने मिलकर के उसकी नृशंस तरीके से हत्या की। वो जो सामने की तरफ में दाहिने हाथ पे आप सीढ़ी देख रहे हैं, उस सीढ़ी से रामगोपाल को नीचे जो अब्दुल हमीद के जो परिजन थे, अब्दुल हमीद के जो बेटे थे, वो उनको नीचे लेकर के गए। और आप देखिए अब्दुल हमीद का जो घर है, वहाँ ये नीचे की अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीरें। जब ये घटना हुई उसके बाद से ही जो परिवार है वो कहीं ना कहीं फरार है। घर में अभी भी देखिए जो बर्तन हैं वो यहाँ सूखने के लिए पड़े थे, घर के सारे दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। सवाल एनकाउंटर पर भी उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी एनकाउंटर पर मुहर लगा रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहराइच कांड पर राजनीति गर्म है और अलग अलग दावों का दंगल भी बहुत तेज है। इसलिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बात की और 13 अक्टूबर के दिन बहराइच का पूरा सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इलाके के लोगों से पूछा कि आखिर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल शुरू किस बात पर हुआ था। वो आ रहे थे, मूर्ति विसर्जन वाले आ रहे थे। उसके बाद पूर्व इलाहाबाद बैंक के पास कुछ कहा सुनी हुई उनसे, अब्दुल हमीद से इनसे कुछ कहा सुनी हुई कि इसको बंद कर दो। उन्होंने नहीं बंद किया। तो बंद करना जो गाना बज रहा था, अब ये नहीं जाने कौन गाना बज रहा था, लेकिन गाना कोई बज रहा था तो उन्होंने कहा बंद कर दो। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों जने में कुछ वार्तालाप भी हुई। बजाने से एतराज़ था कि गाने से एतराज़? नहीं, गाने जो उल्टे गाने बज रहे थे। भाई जैसे धार्मिक गाना बजता है उसमें किसी को एतराज़ किसी नहीं है, और जो गाने आजकल चल रहे हैं उल्टे सीधे वाले, उससे लोगों को एतराज़ था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गोली चलने की नौबत कब और कैसे आई। शकील अहमद और मोहम्मद शमीम के मुताबिक बहराइच की हिंसा की जड़ में अब्दुल हमीद के घर की छत पर लगा वो झंडा था जिसे रामगोपाल मिश्रा बदल रहा था। गोलियां कितने राउंड चली, क्या हुआ? एक ही राउंड चली है, एक बार एक ही गोली चली बस। वो उनके छत पे चढ़ गए, वो झंडा जो धार्मिक लगा था, इस्लामी झंडा, उसको उतारने लगे और फिर जो भगवा लगाने लगे, उसी में फायरिंग हुई। अब्दुल हमीद के छत के ऊपर लोग जो है, जो रेवा के जो थे, चढ़कर झंडा लगा रहे थे और उनका अपना मजहबी झंडा जो दीन वाला है उसको उतार रहे थे और अपना भगवा झंडा लहराए थे और गाड़ दिए थे। उसी में उन्होंने लड़के ने जोश खाया और जो कुछ हुआ या किसी ने गोली चलाई। इतना भीड़ थी, इधर के लोग उतार रहे थे कि उतारो उतारो, लगाओ लगाओ, यही नारा लग रहा था। बस उसी में किसी ने गोली चलाई। अब मालूम नहीं किसने चलाई, उनके लड़के ने चलाई या किसी ने चलाई। उस भीड़ में कुछ जान नहीं मिला किसने गोली चलाई। रेलिंग गिरी, अपना हमारा झंडा या इस्लामी झंडा है, ये झंडा लगा रहा है। तुमका कौन जरूरी रहा, जैसे तुम्हारे झंडा लगा, हमका कौन जरूरी है उतारे? अब हमरे बच्चे या कोई भी जाए तुम्हारा झंडा उतारे तो तुम छोड़ दे हो। जबकि इलाके में ही रहने वाली रजिया का आरोप है कि यात्रा हर बार निकलती है, लेकिन पत्थरबाजी की शुरुआत हिंदुओं ने की थी।
मुसलमान 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 इतने कर रहे नहीं है कि जो पराए गांव की मूर्तियाँ आवे तो उनको ईंटा अद्धा से मारा जाए या कुछ भी करा जाए, मगर जो हकीकत है तो पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर भर के लेके आए हैं, नहीं तो ऐसे सब दिन मूर्ति आती थी, ऐसे ही आती थी, ऐसे चली जाती थी। उस दिन 3 पौने 2 घंटा जो है खड़ी रही है मूर्ति, किस लिए खड़ी रही थी भाई? लेकिन इलाके की महिलाएं ये भी कह रही हैं कि भीड़ में पत्थर किसने फेंका और गोली किसने चलाई ये उन्होंने नहीं देखा। पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव हमने नहीं देखा भाई, भगदड़ देखा, पथराव हमने नहीं देखा ना। एक मुसलमान का लड़का वहीं था, कोई नहीं था, खाली हिंदू थे। गोली चली मगर ये किसने नहीं देखा कि किसने गोली चलाई, ये तो हम लोग देखा। आप वीडियो में आप भी देख लो। अब बारी उस पक्ष की थी जो दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा को लेकर निकला था। जब हमने विसर्जन यात्रा में शामिल पक्ष से बात की तो उनके मुताबिक पत्थर दूसरे समुदाय की तरफ चलाए गए थे। पहले उन लोगों ने पत्थर चलाया है, फिर इधर के लोग जब बढ़े हैं कि वो लड़का उधर चल रहा हो सकता है मार दें, तब तक पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दी, उसमें भीड़ इधर आ गई, उसको वहाँ गोली मार दी। एक लड़का जो इनके घर का था, जिनके घर में वारदात हुई है, इन्हीं के घर का एक लड़का जो है ढेला उठा करके माता जी पर मारा है, तो उनका हाथ टूट गया। बस उसी को लेकर विवाद ज़्यादा बढ़ा, सभी लोग धरने पर बैठ गए। उसके बाद में लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ तो भीड़ जो है भगी इधर को पीछे की तरफ। वो लड़का उसके बाद में उनके यहाँ से जो है ऊपर छत से ईंटा और डीला चलने लगी। फिर सब लोग फिर से घूमे और वो लड़का छत पे चढ़ गया। छत पर जब वो चढ़ा तो इनके यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ था जिसको वो निकालने लगा। झंडा निकालना कितना ठीक है? मतलब आप सामान्य तौर पर किसी के घर में कोई झंडा लगाए, क्या वो उतारना ठीक था? नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन जो उनका कृत्य था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। गुस्सा दिलाने वाला, उपद्रव करने वाला उनका कृत्य था। हिंदू पक्ष के मुताबिक दूसरे पक्ष ने सुनियोजित तरीके से पहले ही हथियार और पत्थर जुटा कर रखे हुए थे। सुनियोजित था, ये कोई उस समय की त्वरित बात नहीं थी कि तुरंत सोच। कोल्ड ड्रिंक की ढेर सारी बोतलों के कांच के निशान जी बहुत सारी मस्जिदों से भी चल रहे थे। हम लोगों ने तो समझा था कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन वहाँ से भी जो है कांच की बोतल और जो है ईंटा रोड़ा सब अंदर से चल रहे थे, हर प्रत्येक घर से। हालांकि पंकज कुमार वाजपेयी बहराइच हिंसा की जड़ में कुछ और वजह ही बता रहे हैं। लोगों का त्यौहार जो बारह वफात पड़ा हुआ था, बारह वफात में उन लोगों ने जो अपने धार्मिक झंडियाँ वगैरह लगाई थी पूरी रोड पे यहाँ से वहाँ तक, वो लगी थे। फिर उसके बाद में जब हमारा त्यौहार आया तो ये हम लोगों ने अपनी झंडियाँ लगा दी रोड पे, उस वैसे गेट बना करके। ये प्रतिशोध उन लोगों का उसी जगह से बना हुआ था और ये लोग तभी से जो है विवाद करने के विचार में थे और फिर मौका देख करके इन्होंने जो है विवाद शुरू कर दिया। बहराइच में हिंसा की आग किसने भड़काई, पथराव में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस जांच में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील महसील के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच कांड को लेकर यूपी की योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने 23 आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इनमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। नोटिस के मुताबिक 3 दिनों तक अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के 3 दिनों की मोहलत से बहराइच के महाराजगंज बाजार में हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपने हाथों से ही अपना घर तोड़ने लगे। रामगोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई, उसको जिस घर से बाहर निकाला गया था वो पप्पू जायसवाल का घर था। ये अब्दुल हमीद का घर जहां रामगोपाल को गोली मारी गई थी, और ये पप्पू जायसवाल का घर जिस घर से रामगोपाल की जो बॉडी है वो निकाली गई थी। और आप देखिए कि इस घर पर भी जो नोटिस है वो चस्पा है। आप देखिए पप्पू सन ऑफ राम प्रसाद, और इनको भी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि अगर 60 फीट के दायरे में इनका मकान अगर आता है तो ये अपना मकान या तो खुद तोड़ दें या फिर प्रशासन तोड़ेगा, और जो तोड़ने का व्यय है वो उनसे लिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन का डर उन हिंदू परिवारों को भी है जिन्हें पीडब्ल्यूडी का नोटिस मिला है।
पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 मकानों पर नोटिस चस्पा किया है और 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अगर उनका जो घर है वो अगर तय मानकों के अनुरूप नहीं है तो या तो खुद वो अपना घर तोड़ लें या प्रशासन उसको तोड़ेगा और उसका जो खर्च होगा वो खुद लोगों से लिया जाएगा। तो हमारा तो कुल चला जाएगा, हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो यहाँ आपकी दुकान भी थी और मकान भी था? हाँ, ये पीछे वाला मकान है, ये आगे की दुकान है हमारी है। हाँ, इसमें चप्पल कहाँ ले जाएंगे? अब कहीं उपाय नहीं है, जो मकान ही नहीं है, जो दुकान जो है सब चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे। ऐसा भी तो नहीं है कि यहाँ पे टूट जाएगा तो पीछे जगह पड़ी हम बनवा लेंगे। हमारे हस्बैंड खाली पान की दुकान किए रहे, वहीं में खर्चा चला रहे, वही तीनों बच्चन के पढ़ा रहे थे, एक लड़की 2 लड़कन को, और हम कहाँ जाएंगे। हिंसा और तनाव के बीच बहराइच में फिलहाल खामोशी है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पुलिस के साए में हुई, कहीं कोई उपद्रव न हो इसके लिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर से भी इलाके का मुआयना किया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.